दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं महिलाओं के आंदोलन की और महिला आरक्षण की बात करते हैं और बात करते हैं सरकार के चाल चरित्र और चेहरे की, राजनीतिक मापदंड की बात करते हैं। अब आपको बता दें कि बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं कि महिलाएं राजनीति में 90% बिस्तर से उठ कर जाती हैं। कुछ नेताओं का बयान कई तरह से आ रहा, मतलब ये वर्तमान में जो सरकारें महिला आरक्षण और महिला सम्मान की बात करते हैं, उनके कार्यकाल में महिलाओं के साथ और खासकर राजनीति से जुड़ी महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्र भाषा और अभद्र प्रमाण के साथ बयानबाजियां आ रही हैं, इससे तो साफ दिखाई देता है कि ये एक ढकोसला। पहले हम आपको एक किस्सा बताएंगे, उसके बाद हम पूरा महिला आरक्षण के बारे में बात करेंगे। एक बात आपको बता दें कि जब मुगल शासक थे तो जो असली मुगल थे, असली मुसलमान थे, उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के साथ उतना अत्याचार नहीं किया। जो कन्वर्टेड मुसलमान थे, माता हिंदू थी और पिता मुसलमान, उनसे पैदा हुई संतानों ने भारत में इतना अत्याचार किया। और वो क्यों किया, ये साबित करने के लिए कि हम कट्टर मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। वही वर्तमान सरकार की कार्यशैली महिला आरक्षण बिल के नाम पर स्पष्ट दिखाई देती है। जो सत्ता में बैठे लोग महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा करते हैं, वही महिला आरक्षण और महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं। अगर ये महिलाओं का उद्धार करना चाहते हैं तो मैं इनको एक बात देना चाहता हूं कि महिलाएं कभी कमजोर नहीं रही। इतिहास गवाह है कि हमारे इतिहास में महिला काली, दुर्गा, रानी लक्ष्मीबाई और कितनी क्रांतिकारी महिलाएं हुई हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी, जिन्होंने अपने दम पर। और खास एक बात और बता दें, भारत में महिलाएं कभी कमजोर नहीं रही, क्योंकि हर पति की अर्धांगिनी कहलाती थी। यहाँ तक कि हमारे आराध्य देव शिव भी आधा शरीर के रूप में, तस्वीरें बहुत सारी। पर इस बात को समझ लीजिए कि महिलाओं के बारे में चर्चा करने वालों की कहानियां उसी कन्वर्टेड मुसलमान जैसी प्रतीत होती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वायरल वीडियो इस बात को प्रमाणिकता के साथ कर रहे हैं। खैर, इस बात को यहीं रखते हुए हम अगली बात करना चाहते हैं, जिस बात को हम अपनी माँ बहन बेटियों को समझाना चाहते हैं। अब एक बात समझिए, पूरे जनता को बरगलाने और मूर्ख बनाने का काम सत्ता पे बैठे लोग कैसे करते हैं। और एक बात ये कहें, मैंने एक खबर डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा कि देश अनपढ़ रहेगा तभी अंधभक्त बनेगा। उसी कड़ी की बात बताऊं कि आज हमारे देश में राजनीतिक तौर तम के लोग शिक्षा अध्ययन करके नेता नहीं बनना चाहते, या तो परिवारवाद या किसी नेता किसी समाज को गाली गलौज अपभद्र शब्द कहने के बाद नेता बनना चाहते हैं। अब महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं। आम जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है ये आपको देखना होगा, और देखना ऐसे होगा कि आंख खोल के देखना होगा। अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की महिलाएं आंदोलन करती हैं और मुर्दा जलाती हैं और अग्नि देती हैं और कहती हैं कि मोदी आरक्षण लागू करो। वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी आंदोलन करती हैं और मुर्दा जलाती हैं और गाना गा के डांस करती हैं, वो हम आपको वीडियोज में दिखाएंगे। पर फिलहाल बात ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म और सनातन की जो भी बात करती हैं, तो महिलाओं को अग्नि देना हमारे सनातन धर्म में उपयुक्त कभी नहीं माना गया। विशेष परिस्थितियां रहीं, उन विशेष परिस्थितियों में भले ही महिलाओं ने भी मुखाग्नि दी हो, पर वर्तमान राजनीति समाज और देश की हित की नहीं होती। राजनीति फोटो शूट और वीडियो शूट की होती है। और एक बात और बता दें, जिस देश में शिक्षा, रोजगार और गरीबी इस हालत की है कि 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो राशन पे निर्भर है, इस बात को मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, उस देश में तमाम आरक्षणों के नाम पर देश को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। और एक बात सोचिए, समाज को बरगलाने के लिए दोनों बड़े दल आरक्षण, महिला आरक्षण की बात करते हैं, दोनों रैलियां निकलते हैं, दोनों आंदोलन करते हैं। ये अब आम जनता और गरीबों को बरगलाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके समझ में ना आए कि महिला आरक्षण बिल है क्या और कि उसका मतलब क्या है। बस ये एक दूसरे की गाली और बुराई दे रहे हैं। पर अब आम जनता को समझना पड़ेगा कि सत्ता पे बैठे लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे देश की जनता किस तरह से धोखे में रखकर बरगलाया जा। जो सत्ता पे बैठा आदमी विगत 14 वर्षों से
ये और 70 वर्षों से झूठ बोल बोल कर गरीबी हटाने की बात करते रहे हों और आज भी गरीबी के हटाने की बात करते हों, तो उन्हें क्या कह सकते हैं आप? उनकी बुद्धि और उनके राजनीतिक और आम जनता की दुर्दशा को क्या कहेंगे आप? यह आपके समझने के बाद है। और मैं आम जनता से कहना चाहूँगा कि जरूर कमेंट्स बात बताएं, क्या सत्ता में बैठी सरकार महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहती है? अगर सच में आप पढ़े लिखे और समझदार हैं तो एक बात समझिए, आपको जवाब अंत में यही मिलेगा कि नहीं। क्या कांग्रेस चाहती है कि महिला आरक्षण बिल लागू हो? उसको भी आप देखेंगे समझेंगे तो लगेगा कि नहीं, केवल ये एक प्रोपोगंडा था। ये साबित करना चाहते हैं दोनों दल की हम महिला हितैषी हैं। पर एक बात सोचिए, जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उनके नेता महिलाओं के साथ किस तरह के वीडियो वायरल हुए? क्या सत्ता में बैठी सरकार ने आज तक किसी नेता को पार्टी से अलग किया? इससे ही महिलाओं को समझना चाहिए। और महिलाओं के ही बयान, राजनीति में आने वाली महिलाओं की क्या दुर्दशा होती है सत्ता के लोगों के द्वारा, ये भी बहुत सारी महिलाओं की वीडियोज है। अब आपको समझना होगा कि वास्तव में मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ की नारियाँ वैसे ही संबल और ताकतवर हैं, इन्हें किसी के आरक्षण और संरक्षण की जरूरत नहीं है। बस ये एक काम करें कि खुद को एक बार आईने में देखकर रानी दुर्गावती, कमलावती और ऐसी विद्वान वीरांगनाएं रही हैं जिनके बारे में इन्हें इन नेताओं के बहकाने पे आकर रोडों में इस तरह की नाचना गाना, ये तो नहीं लगता कि संस्कार और संस्कार की समीकरण है। इतना एक समझ लीजिए। सारे नेताओं को कहूँगा कि ऊपर पे बैठे नेता लोग हमें कठपुतली की तरह घुमा रहे हैं और हम घूम रहे हैं, ना तो देश हित की बात करते ना। अब एक बात बताइए, चुनाव हो रहे हैं, सारी चीज, क्या कोई नेता मंच पे खड़े होकर देश में शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था, युवा, किसान की बात करता है? अगर करता है तो मुझे वीडियो जरूर भेजिएगा। अभी एक बात और, इन दोनों दलों का मैं आपको मुखड़ा दिखाना चाहता हूं। अभी बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं। इन दोनों दलों ने अपनी पार्टियों में तब आरक्षण की तो जरूरत नहीं है, 100% महिलाओं को टिकट दे दें। तो इनकी लिस्ट उठाकर देखिए कि ये कितनी महिलाओं को, कितने % महिलाओं को टिकट दिए हैं। बस इससे ही समझ जाइए कि इनका एक प्रोपोगंडा और नाटक है। बात उसी तरह है जिस तरह हमने मुगलों की एक कहानी बताई। अगर आप आईने की तरह साफ देखना चाहें, एक बार सोचे जरूर।